Welcome back everybody, and this is the last topic of today's daily scan initiative, जहां पर हम डेली बेसिस में 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक फ्रेश बैच फिर से गवर्नमेंट ने सेल के लिए निकाला है। तो अब आइए इस इशू को इन डेप्थ समझते हैं। साथ ही साथ एक और मुद्दा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट एक केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी इसकी हियरिंग स्टार्ट करी है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। ऐसी दिखती है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, एसबीआई। तो इशू किया है मुंबई ब्रांच ने, एसबीआई मुंबई ने इशू किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड लिखा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, मतलब कि एक तरीके का ये प्रोमिसरी बॉन्ड है। प्रोमिसरी बॉन्ड ये होता है कि जो भी ये बॉन्ड होल्ड करता है उसे द इशुअर ऑफ द बॉन्ड प्रॉमिस करता है कि जितना अमाउंट इस बॉन्ड में लिखा है उतना आपको पे करा जाएगा। दिस इज प्रॉमिसरी। साथ ही साथ डेट ऑफ इशू आप देखो लिखा है, और यहां पर लिखा है वैलिड अप टू 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब कि जिस दिन ये बॉन्ड पार्टी को सरेंडर किया जाएगा, पार्टी को 15 दिन दिया जा रहा है, आप इसे एनकैश करा लो। ठीक है, केवल 15 दिन की वैलिडिटी है। ठीक है, फिर यहां पर वैल्यू दिया है, वैल्यू यहां पर है 1000 रुपीज, और फाइनली लिखा है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड प्रोमिसेस टू पे ऑन डिमांड। तो दिस इज द बेसिक इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ये है क्या। तो 2017 बजट में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। जो बजट का जो एक्ट रहता है, जिसे फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, उसमें 4 एक्ट को अमेंड किया गया था और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन इशू करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब जैसे अपन ऑलरेडी बात कर दिए, 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जिसके नाम से है उसे एनकैश कराना रहेगा। तो नेम इज नॉट मेंशन, उस बॉन्ड में नेम नहीं मेंशन किया गया था। और फीचर्स यदि अपन पढ़ें तो ऐसा नहीं है इसे इंटरेस्ट कोई मिलेगा 15 दिन या आगे जब तक आप रखे रहोगे, उसे 15 दिन में यदि एनकैश नहीं किया तो वो वैलिडिटी खत्म। इस 15 दिन का भी कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन इसे खरीद सकता है, इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं, कंपनीज कर सकते हैं। क्या ये यूज कर सकते हैं इसे किसी तरीके पे, नहीं। फाइनली ये पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे, दे विल गेट इट एनकैश्ड। ठीक है, एसबीआई से खरीद सकते हैं, मिनिमम डिनोमिनेशन 1000 है, इसी के मल्टीपल्स में 10 के मल्टीपल्स में 10,000, 1 लाख, इस तरीके से अप टिल 1 करोड़ का है। देयर इज वन रिक्वायरमेंट कि जो भी अकाउंट इसको बनवा रहा है वो केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए, तभी के तभी होगा। अब एक चीज आप समझिएगा, इसे 15 दिन ही क्यों यूज किया जा रहा है। यदि इसे 15 दिन नहीं रखा जाएगा तो देयर आर चांसेस कि इसे अल्टरनेट करेंसी की तरह यूज करने लग जाएंगे। तो रूपी की वैल्यू कम हो सकती है, रूपी का जो दबदबा है वो हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम्स उसमें स्विच कर लें। इस वजह से ऐसे सिस्टम में लिमिटेड टाइम पीरियड वैलिडिटी दी जाती है। अब इसी में यदि अपन बात करें तो ऐसा नहीं है कभी भी परचेस कर सकते हो, लिमिटेड टाइम पीरियड विंडोज खुलती हैं, उसी टाइम पर खरीद सकते हैं, और इलेक्शन ईयर्स में लंबे समय की विंडो खुलती है। ठीक है, कोई भी कैप नहीं है, जैसे कि ऐसा नहीं है 1 ही करोड़ की खरीद सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ है, लेकिन आपको जितनी खरीदना उतनी 100 खरीदना है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो खरीद सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज जो एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट सिक्योर करी हैं पिछले लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वो ही एलिजिबल हैं इससे फंडिंग पाने की। तो दिस इज अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये एक ही पार्टी को फेवर कर रही है, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अपन बात करेंगे व्हाट आर द इश्यूज एंड विल लुक इनटू इट इन डेप्थ। तो सबसे पहले एलिमिनेट्स लेवल प्लेइंग। यदि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी 1% वाली, तो क्या उनको ये फंडिंग मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो नेम इज नॉट मेंशन, उस बॉन्ड में नेम नहीं मेंशन किया गया था। और फीचर्स यदि अपन पढ़ें तो ऐसा नहीं है इसे इंटरेस्ट कोई मिलेगा 15 दिन या आगे जब तक आप रखे रहोगे, उसे 15 दिन में यदि एनकैश नहीं किया तो वो वैलिडिटी खत्म। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो रूलिंग पार्टी है उसी को मैक्सिमम में फंड्स फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। तो दिस इज व्हाट ये माना जा रहा है एक सबसे बड़ा घाटा है। क्यों एक इशू है, क्योंकि ये ओपैक इंस्ट्रूमेंट है। रीजन बीइंग इज, कौन बॉन्ड इशू कर रहा है, एसबीआई। एसबीआई बॉन्ड इशू कर रहा है, तो इसकी वजह से बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट बैंक,
तो हो सकता है सरकार कोर्स कर कर ये नाम निकलवा ले किसको ज्यादा फंडिंग दे रही है। तो इनडायरेक्टली एक कोर्शन मैकेनिज्म अप्लाई किया जा सकता है जिससे कि सरकार प्रेशराइज करे कि आप हमारी रूलिंग पार्टी को ही पैसा दो, और यदि ऑपोजिशन को मिलता है तो सरकार को कोर्स द प्रेजेंट जो भी कॉर्पोरेट है उसके अगेंस्ट में फैसला ले सकती है, ऐसा माना जाता है, इसलिए ऑपोज कर रहे हैं ऑपोजिशन। ऐसा ही कॉर्पोरेट्स के साथ अलाइन करके जो बोलते हैं बेसिकली, यदि आपको पता होगा एक टर्म होता है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक क्या होता है? जब कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियंस मिलके रन करते हैं, कॉर्पोरेट्स डू द फंडिंग एंड पॉलिटिशियंस रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कॉर्पोरेट्स। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। तो इट कुड लीड टू द बनाना रिपब्लिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और यदि अपन समझे, अर्लियर मेक पब्लिक जो थे पहले 20,000 से ऊपर जितने भी जो डोनेशंस मिलते थे पब्लिक करना। अब क्या है, कोई 1 करोड़ के 100 भी, मतलब 100 करोड़ का भी डोनेशन कर दे, क्या उसे पब्लिक करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी उस एक्ट के तहत हुआ था कि ये 20,000 की लिमिट को डाउन करके 2,000 कर दिया गया है। तो अब 2,000 से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में दिया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करना है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इज केप्ट एज अ डिफरेंट मैकेनिज्म जिसमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये एक इशू हो गया। सिमिलरली वॉयलेट्स ट्रांसपेरेंसी एक मुद्दा है। तो इस एक्ट के तहत फाइनेंस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन एजेंसी से भी फंडिंग ले सकते हैं, ये प्रोविजन कर दिया गया है। तो अब माना यह जा रहा है यदि हो सकता है कोई भी फॉरेन एंटिटी, चाइनीज हो, यूएस के हो, इंग्लिश हो, कोई भी फंड कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को वो डिस्क्लोज भी नहीं करना है। इसे रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से लागू किया गया है, तो इस वजह से भी इसे अपोज किया जा रहा है। साथ ही साथ पहले जब भी फंडिंग दे रहे हैं तो एक रिक्वायरमेंट थी कि वही पॉलिटिकल पार्टीज डोनेट कर सकती हैं, को डोनेट कर सकती हैं कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हो एंड मैक्सिमम 7.5% ऑफ देयर प्रॉफिट ही डोनेट कर सकते हैं। अब वो लिमिट को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब कंपनी चाहे लॉस में हो, चाहे वो कुछ भी ना अर्न करी हो, लेकिन फिर भी दे सकती है। अब माना यह जा रहा है इस प्रोविजन को क्या किया जा सकता है, शेल कंपनी मतलब फर्जी कंपनी जिनका कुछ काम नहीं है, जो बस पैसे को इधर उधर करने के लिए बनाई जाती है, उन कंपनीज को फॉर्म किया जाएगा और उन कंपनीज के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जाएगा। सो दैट कुड बी वन मेजर इशू। तो इस एक्ट के तहत फाइनेंस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अब यदि इन सारे इश्यूज को अपन समराइज करें तो ये अपन कर सकते हैं प्राइवेसी वर्सेस राइट टू नो। यदि आपको पता है दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं, अब होगा क्या, ये दोनों के राइट के बीच में कन्फ्लिक्ट है। राइट टू प्राइवेसी क्या बोलता है, जो कॉर्पोरेट फंड दे रहा है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके जो फंड्स डोनेट किए गए उसे पब्लिक ना किया जाए, वरना उसे हरासमेंट बेयर करना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप देखोगे राइट टू नो, तो जो वोटर हैं उनको भी एक राइट पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहां से पैसा ला रही हैं, जो इलेक्ट होने के लिए बंदे ला रहे हैं कहीं वो गलत तरीके से पैसा तो नहीं ला रहे हैं, ब्लैक मनी तो यूज नहीं कर रहे हैं, या क्रिमिनल मनी को तो नहीं इलेक्शन जीतने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इनकी राइट टू नो है। तो जब दो राइट के बीच में कंफ्लिक्ट होता है तो एक मेजर एथिकल डिलेमा बनती है और आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ये एक इशू रहता है। इस वजह से ये बहुत कंटेंशियस इशू है और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी राइट को आगे ऊपर प्लेस करता है, वेदर इट वुड बी द प्राइवेसी ऑफ द कॉर्पोरेट्स और द वन, और नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स, इन जनरल जो पॉलिटिकल डोनेशंस कैरी करते हैं उनकी, या राइट ऑफ द जनरल पब्लिक वोटर्स टू नो फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज और द पार्टी इज इंश्योरिंग फंड्स। ये दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है इस पॉइंट में। तो इसी से रिलेटेड यदि अपन एक अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन करते हैं मेंस के लिए, एक्सप्लेन द इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम इन इंडिया, ये अपन कर सकते हैं, सब पढ़ लिया है, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल फंडिंग। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप समझ लो कि इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट जैसे कि पहले ब्लैक मनी यूज करते थे, ब्लैक मनी नहीं होगा। ठीक है, सारे का सारा यदि इलेक्टोरल बॉन्ड में आ रहा है तो केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट से आ रहा है। यदि कभी रिक्वायरमेंट हुई, यदि कोर्ट के ऑर्डर्स आए तो डिटेल्स रिवील किया जा सकता है ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट।
तो कहीं पर भी कुछ नेगेटिव इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन आप बताओगे दूसरे तरफ का कि इनमें एनोनिमस है, जो जो इश्यूज पढ़े अपन वो भी बताओगे, ठीक है। डिस्कस द की चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये भी कर लेंगे। एंड प्रपोज पोटेंशियल रिफॉर्म्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द पॉलिटिकल डोनेशंस। सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, इज देयर अ नीड फॉर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया कंसिडरिंग, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज फॉर GS2, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसिडर द चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स बोथ इन फेवर of and against state funding and suggest potential measures to address the issues related to the political funding in the country। तो ये इशू सबसे पहली बार इंद्रजीत गुप्ता कमिटी 1998 में बोला था कि हमें पार्शियल लेवल पर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एटलीस्ट करना चाहिए। मुद्दा क्या है, जैसे कि इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में यदि सरकार बोलने से अच्छा स्टेट टर्म यूज करना है, स्टेट यदि लेट अस से पार्टी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सबको कुछ कुछ फंड दे देता है, लेट से अमाउंट X दे दे, और ये कंडीशन रख दे इतने ही अमाउंट में सारे को इलेक्शन लड़ना है, तो क्या होगा कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो फंड का नॉर्मली क्रिमिनल के साथ पॉलिटिकल पार्टीज नेक्सस बनाती हैं वो टूट जाएगा। एजेंडा क्या होगा, इससे जो वोटर के रियल इश्यूज हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, उस कैंडिडेट को चूज किया जाएगा जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, तो ये इशू आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप समझोगे बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस यूज होती हैं फंडिंग के लिए, वो सारी खत्म हो जाएंगी। यदि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट है जो आना चाह रहा है ट्रेडिशनली स्टैब्लिश प्लेयर के अगेंस्ट, मैं खड़े होना चाहूं, मेरे पास पैसा नहीं है आज की डेट में खड़े होने के लिए, तो यदि स्टेट फंडिंग हो जाएगी तो मेरे जैसा आम आदमी भी खड़े हो सकता है क्योंकि ये फंड मेरे को भी मिला। इस तरीके के कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इतना पैसा कहां से लाओगे भैया, फिस्कल चीज भी तो कोई चीज होती है, फिस्कल डेफिशिएट। क्या एक ऐसी कंट्री जहां पर इतनी पॉवर्टी है, भूखमरी है, हंगर है, अभी अपन ने देखा है इतने इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज में क्या अपन इलेक्शन को भी फाइनेंस करें स्टेट की तरफ से, ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा एक मॉनिटरिंग इशू आ जाएगा, यदि आपने एक्स अमाउंट दे दिया, क्या पता कोई जो ट्रेडिशनल प्लेयर है ओवर एंड अबव अपना ही लगा दे, तो स्टेट का भी पैसा चले गया और जो मुद्दा जो इशू था वो भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस। तो जस्ट यू कैन पॉज द वीडियो, गो थ्रू द प्रोज एंड कॉन्स, दोनों का देख लीजिएगा। यू कैन राइट कंक्लूजन, कंक्लूजन में अगेन आप जैसे कि मैंने बताया है दोनों मेथड यूज कर सकते हो। यू कैन सपोर्ट योर आंसर कि यस इट इज टाइम फॉर us to adopt the state sponsored funding, और यू कैन ऑल्सो गो अगेंस्ट, जो भी आपको ठीक लगे जिसमें आपके पास ज्यादा वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।